स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आज आपके सामने आरबी केटल के बुद्धि के सिद्धांत पर विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। आरबी केटल का यह बुद्धि का सिद्धांत फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने आपके लिए जुटाए हैं, आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुटाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं और सबसे पहले देखते हैं रेमंड केटल का जीवन परिचय, जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और जिनका जन्म 20 मार्च 1905 में हुआ था। मुख्यतः आरबी केटल का जो कार्यक्षेत्र था वह व्यक्तित्व था। व्यक्तित्व के ऊपर उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए और व्यक्तित्व के आधार पर ही एक प्रश्नावली निर्मित की, जिसको शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली माना जाता है, जिसका नाम था 16 PF क्वेश्चनेयर। आगे देखते हैं इनका छोटा सा लाइफ स्केच कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा आइए आगे देखते हैं कि वह अपने इस बुद्धि के सिद्धांत में क्या बताना चाहते थे। तो यहाँ पर है कि बुद्धि के द्रवीकृत और घनीभूत सिद्धांत का प्रतिपादन आरबी केटल द्वारा सन 1963 में किया गया था। इस सिद्धांत को दूसरा नाम भी दिया गया है, जिसको यहाँ पर तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने सन 1963 एवं 1987 में बुद्धि के दो तत्वों के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। आप इसे इस तरह का प्रकार भी समझ सकते हैं कि इनसे पहले स्पीयरमैन ने भी बुद्धि के सिद्धांतों को दो कारकों के माध्यम से प्रस्तुत किया था, जिसको जी कारक और एस कारक के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था वो 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर को और एस फैक्टर को प्रतिपादित किया। इसके अलावा केटल ने स्पीयरमैन की भांति बुद्धि के दो भागों में बांटकर उसकी व्याख्या प्रस्तुत की। तो पहला भाग है द्रवीकृत बुद्धि। द्रवीकृत बुद्धि केटल के अनुसार वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। यह प्रौढ़ावस्था के बाद आयु वृद्धि के साथ साथ घटती रहती है। यह वंशानुक्रम कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता मानी जाती है। जैसा कि केटल का मानना था, वे यह कहते थे कि वंशानुक्रमीय परिवर्तन तथा भेद के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों की बुद्धि में अंतर पाया जाता है। इसके अलावा केटल इस बात को भी बलपूर्वक बताते हैं कि द्रवीकृत बुद्धि तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं का समाधान करने की योग्यता के रूप में अभिव्यक्त या प्रकट की जाती है और इसका संबंध वस्तुओं के मध्य प्रत्यक्षीकरण की क्षमता द्वारा व्यक्त होता है। एक और विशेषता वह बताते हैं कि बुद्धि का संबंध तर्क शक्ति से भी लिया जाता है। इसके अलावा केटल के अनुसार यह बुद्धि जन्मजात होती है, यानी कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है उसको स्पीयरमैन ने कहा कि यह वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है और साथ साथ यह भी बताया कि यह बुद्धि जन्मजात होती है। यही नहीं बल्कि यह स्पीयरमैन के जी कारक से समानता रखती है। उन्होंने दूसरा प्रकार बताया घनीभूत बुद्धि, जिसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का नाम उन्होंने दिया। इसके बारे में उन्होंने कहा कि घनीभूत बुद्धि वातावरण से निर्धारित होती है। यहाँ पर आप दोनों प्रकार की बुद्धियों में अंतर देख सकते हैं कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस था वह जन्मजात होती है और वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसके अलावा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा
या घनीभूत बुद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि यह वातावरण से निर्धारित होती है। इसके अलावा केटल आगे बताते हैं कि यह बुद्धि अर्जित होती है, यानी कि जो घनीभूत बुद्धि है, जो ठोस बुद्धि है, वह अर्जित होती है। इसके अलावा जो ठोस बुद्धि है वह वातावरणीय प्रभाव एवं दबावों के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों में यह भिन्न भिन्न होती है और इस बुद्धि का संबंध उन क्षमताओं से होता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में अनुभवों को अर्जित करके संकलित करता है। यानी कि जो जीवन के अनुभव हैं जो जुड़ते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वे एक ठोस रूप का आकार ले लेते हैं, हमारे अनुभव जो है वो ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं, उसी को यहाँ पे उन्होंने कहा कि वह घनीभूत या ठोस बुद्धि है। इसके अलावा वो कहते हैं कि बुद्धि का यह प्रकार आयु वृद्धि से प्रभावित नहीं होता। इस बुद्धि का विकास केटल के अनुसार द्रवीकृत बुद्धि के वातावरणीय अंतःक्रिया तथा सामाजिक अधिगम द्वारा होता है। यह बुद्धि प्रौढ़ावस्था के बाद भी विकसित होती रहती है और वह आगे बताते हैं कि यह बुद्धि बालक की शैक्षिक प्रगति का पूर्व कथन करने में सहायक होती है। यानी कि जो बालक की जो एजुकेशनल प्रोग्रेस होती है उसके बारे में इस बुद्धि के माध्यम से भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस की कुछ मेन विशेषताएं यहाँ पे दर्शाई गई हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफर टू एक्यूमुलेटेड नॉलेज, वर्बल स्किल्स एंड न्यूमेरिकल स्किल्स दैट इंक्रीज विद एज। ये यानी कि ठोस बुद्धि है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसी के हिसाब से इसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे जो इसके अंदर तत्व हैं, वो लगातार बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा फ्लूइड इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटीज सच एज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पेशल रीजनिंग विद डिक्रीज विद एज। यानी कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि है वह आयु के साथ साथ घटती रहती है। यानी कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है इसकी मात्रा घटती रहती है। ये इस प्रकार से एक चित्र के द्वारा इसको दर्शाया गया है कि जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वह पॉजिटिव मेडिटेशन के रूप में दर्शाई गई है और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वह निगेटिव मेडिएशन के रूप में दर्शाई गई है। आगे देखते हैं कि द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, जिसमें नीचे की तरफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी गई हैं, जिसमें वर्बल मीनिंग, नंबर, रीजनिंग, स्पेस, वर्ड फ्लुएंसी। जिसमें वर्बल मीनिंग का जो संबंध है, वर्बल मीनिंग और नंबर का जो संबंध है वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस से है, जिसको जी और स्मॉल सी से दर्शाया जाता है। और जो रीजनिंग, स्पेस और वर्ड फ्लुएंसी का संबंध है वह फ्लूइड इंटेलिजेंस से है, जिसको जीएफ के नाम जीएफ से इंडिकेट किया जाता है। इसको दोनों को सेकेंडरी मेंटल एबिलिटीज कहा गया है। यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को सेकेंडरी मेंटल एबिलिटीज कहा गया है। और जो नीचे दी गई हैं वर्बल मीनिंग, नंबर, रीजनिंग, स्पेस और वर्ड फ्लुएंसी, इनको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखा हमने कि किस प्रकार से फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को आरबी केटल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रयास मैंने किया है आपको विभिन्न तथ्यों को समझाने का जो कि इस सिद्धांत से संबंधित थे, आपको जो पसंद आए होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी इस YouTube चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के तथ्य आपके लिए दर्शाए गए हैं, खासतौर से बाल विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं वह आपको जरूर पसंद आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ में कि YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।